हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बड़े शानदार से क्वेश्चन के साथ मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे पोलिनोमियल्स फाइंड आउट कीजिए एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स अगर वो एग्जिस्ट करते हो सच दैट हमारे पास फॉर ऑल एक्स इन रियल नंबर्स हमारे पास मोड एफ ऑफ एक्स माइनस मोड जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इस बेसिकली अपने पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के इक्वल आ रहा हो। अपने आप में क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि हिट एंड ट्रायल से जाएं कि चलो एफ देखते हैं कुछ बन जाए, जी मेरे पास कुछ बन जाए। और ऐसा अगर किसी ने ट्राई करने की कोशिश की तो आप 100% इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा उलझ रहे होंगे, टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में आसान लगेगा, ट्राई करेंगे और बहुत सारी समस्याएं आप लोगों के सामने वहां पर आ रही होंगी। अब ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन में सोचा कैसे जाए, हम उस चीज पर काम करेंगे। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि मैं आप लोगों को एक फंक्शन बता दूं कि एफ जी और एच मेरे पास क्या फंक्शन बनता है, बट उससे केवल हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास कैसे सोल्व किए जाते हैं हम वो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। तो मेन मकसद है इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स लेकर आना, कुछ ऐसी बातें सीखना जिससे कि हम लोग इस टाइप का हर एक क्वेश्चन कर पा रहे हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, मुझे एक बहुत बेसिक सी बात समझनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात पता होगी। अगर किसी भी बच्चे को ये बात नहीं पता है तो अब वो इसे सीख लेगा और आज के बाद अपने पास रख रहा होगा कि मेरे पास अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं मैक्सिमम ऑफ 0, x, ये मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास अगर मैं x रियल नंबर से बात करता हूं, अगर मेरे पास x एक ऐसा नंबर है जो कि नेगेटिव नंबर मेरे पास आ रहा है या फिर जीरो आ रहा है, तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, जीरो और एक्स में से मेरे पास कौन बड़ा हो रहा होगा, जीरो बड़ा हो रहा होगा, यानी कि मेरे पास आउटपुट आएगा इस फंक्शन का जीरो। अगर एक्स मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव हम लोग लेकर चल रहे हैं तो इस फंक्शन का आउटपुट वही एक्स मेरे पास बन जाएगा। जैसे कि मैक्सिमम ऑफ 0,5 मेरे पास आउटपुट में क्या देगा, 5 मुझे आउटपुट में दे रहा होगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो मुझे यहां से एक बात पकड़ में आती है कि मेरे पास ये फंक्शन जब x लेस देन इक्वल टू जीरो है तब तो मेरे पास ये जीरो रह रहा है, और जैसे ही मेरे पास हम लोग जीरो पर आते हैं ये फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स मेरे पास बन जाता है। हमारे पास अगर मैं बात करूं इस लाइन के स्लोप की, तो इस लाइन का स्लोप मेरे पास क्या है, कांस्टेंट मेरे पास फंक्शन बन रहा है, स्लोप मेरे पास जीरो आ रहा है। इस लाइन का स्लोप मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कीजिएगा, m की वैल्यू मेरे पास 1 आती है, ये मेरे पास स्लोप 1 देता है। यानी कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि स्लोप में चेंज कितने का हुआ, 1 यूनिट का। और हमारे पास यहां पर फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर बना किस पॉइंट पर, कॉर्नर मेरे पास बना एट एक्स इक्वल टू जीरो, कॉर्नर एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये बात हमें यहाँ पे नजर आई। अगर मैं इसी तरह का एक एग्जांपल और लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम ऑफ 0, x-1, तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा। जब जब हम लोग x लेकर आएंगे लेस देन इक्वल टू 1 तो आउटपुट मेरे पास जीरो आएगा। अगर मैं x लेकर आता हूं 1 से बड़ा तो आउटपुट मेरे पास x-1 बन जाएगा। आई होप सभी लोगों की बात पकड़ में आती है। अगर अब आप इसका यहां पर स्लोप देखें तो मेरे पास जब मैं x लेस देन इक्वल टू 1 के बारे में बात करूंगा तो जो लाइन आएगी उसका स्लोप मेरे पास जीरो होगा, और जब मैं x ग्रेटर देन 1 के लिए बात करूंगा तो जो लाइन आएगी उसका स्लोप मेरे पास 1 आ रहा होगा। और साथ ही साथ हमारे पास इसमें जो कॉर्नर है वो किस पॉइंट पर बनेगा, कॉर्नर मेरे पास बनेगा एट x इक्वल टू 1, कॉर्नर एट x इक्वल टू 1। आप इसका ग्राफ बड़े आराम से ड्रॉ कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हमारे पास इसका ग्राफ कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा। हमारे पास जब जब x लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है तब तक मेरे पास आउटपुट जीरो आ रहे होंगे, और x इक्वल टू 1 के बाद ये अपने पास ये x-1 की तरह ऐसे ऊपर जा रहा होगा। क्या बात सभी लोगों के पकड़ में आ रही है कि एक केस में कॉर्नर बना था x इक्वल टू जीरो पर, एक केस में कॉर्नर बना है मेरे पास x इक्वल टू 1 पे। अगर मैं इन जनरल इसके बारे में बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, इन जनरल अगर मैं फंक्शन लेकर चल रहा हूं मैक्सिमम ऑफ 0, x-a, तो आप लोग देख पाएंगे
कि मेरे पास जो स्लोप में चेंज आ रहा होगा वो 1 का आ रहा होगा, और मेरे पास इस तरह के फंक्शन में जो कॉर्नर है वो कहां पर बन रहा होगा, एट x इक्वल टू a मेरे पास। आई होप सभी लोगों की बात पकड़ में आती है। इसी में एक छोटी सी बात और जोड़कर हम लोग यहाँ पर इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों को अपने पास एक ऐसा फंक्शन चाहिए जहां पर कॉर्नर आई एट एक्स इक्वल टू ए, और साथ में जो स्लोप में चेंज आ रहा हो ना वो मान लीजिए 5 आ रहा हो या 6 आ रहा हो या फिर मेरे पास कोई भी k आ रहा हो, तो एक छोटा सा नोट यहां पर डालकर इस बात को लिख लेते हैं। छोटा सा बट बहुत महत्वपूर्ण नोट हमारे पास, कि अगर मुझे इस फंक्शन के बारे में बात करनी है जहां पर आप लोगों के स्लोप में चेंज आ रहा हो बाय के यूनिट, तो मैं इस फंक्शन में कुछ ऐसा बना दूंगा, के टाइम्स मैक्सिमम ऑफ 0, x-a, क्योंकि ये फंक्शन कैसा नजर आएगा, जब जब मेरे पास x लेस देन इक्वल टू a तो ये 0 बनेगा, और जब जब मेरे पास x ग्रेटर देन a आएगा ये k टाइम्स x-a बनेगा, यानी कि मेरे पास स्लोप यहाँ पर k है, यहाँ पर 0 है, तो स्लोप में चेंज कितना आया, स्लोप में चेंज आया k का, और साथ में मेरे पास यहाँ पर कॉर्नर किस पे बनता है, कॉर्नर मेरे पास अब भी बन रहा है एट x इक्वल टू a। बस इतना ही हमारे पास ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए था ग्राफ से, जो कि इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करके दे देगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपको ऐसे एफ जी एच फंक्शन अगर वो एग्जिस्ट करते हैं ढूंढने हैं कि एफ जी और एच का हमारे पास इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना दिया जाए कि मोड एफ लिया जाए माइनस मोड जी किया जाए प्लस एच किया जाए, तो वो इस फंक्शन के इक्वल आ रहा हो। इसके लिए हम लोगों ने कुछ अजीब सी बात सीखी, बट ये अजीब सी बात बहुत काम आने वाली है। ध्यान से देखते हुए चलिए। हम लोगों ने अभी तक ये बात सीखी, अगर मेरे पास मुझे कॉर्नर चाहिए एट x इक्वल टू a और साथ में मेरे पास स्लोप में चेंज आ रहा है k यूनिट का, तो मेरे पास एक फंक्शन बनकर तैयार है k टाइम्स मैक्सिमम ऑफ 0, x-a। अब ध्यान से देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए मैं उसे नाम देता हूं q ऑफ x। q ऑफ x मेरे पास कैसे डिफाइन किया गया कि q ऑफ x मेरे पास -1 बनता है अगर मेरे पास x लेस देन -1 है। ये मेरे पास 3x प्लस 2 बनता है अगर मेरे पास -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0 मेरे पास है, और ये -2x प्लस 2 बनता है मेरे पास अगर x पॉजिटिव आता है। ये हमें राइट हैंड साइड में दिया हुआ ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। आई होप आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो आप लोगों को एक बात नजर आएगी कि मेरे पास इस फंक्शन के ग्राफ में आप लोगों को दो कॉर्नर पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। किस तरीके से, जब मेरे पास मैं x लेस देन -1 के लिए बात कर रहा हूं तो ये फंक्शन मेरे पास क्या बनता है, f ऑफ x इक्वल टू -1। जब मैं -1 से 0 तक जाता हूं तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसे आता है, 3x प्लस 2 लाइन, यानी मेरे पास ये कुछ ऐसे बनेगा, x इक्वल टू 0 पे ये 2 वैल्यू देगा, और उसके बाद मेरे पास ये फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये मेरे पास -2x प्लस 2 बन जाएगा, यानी ये लाइन मेरे पास है -2x प्लस 2, ये लाइन मेरे पास है 3x प्लस 2, और ये लाइन मेरे पास है इक्वल टू -1 हमारे पास। सिंपल बात। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक तो कॉर्नर बनता है -1 पे, एक कॉर्नर बनता है मेरे पास यहाँ पर 0 में। और अगर आप थोड़ा गौर से देखें कि जब आप लोग यहां से यहां गए तो स्लोप में चेंज कितना हुआ, कॉर्नर बना -1 पे, स्लोप में चेंज कितना हुआ, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का स्लोप कितना होगा, 3, और हमारे पास ये -1 बैठा हुआ है, इसका स्लोप क्या है, ये तो मेरे पास लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है ना, यानी इसका स्लोप 0, यानी कि स्लोप में चेंज हुआ 3 का, चेंज इन स्लोप। जब मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, ये पॉइंट मेरे पास क्या है, कॉर्नर हमें मिल रहा है एट पॉइंट 0, और चेंज इन स्लोप कितना है मेरे पास, जब हम लोग -2x प्लस 2 पे गए तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, m इज इक्वल टू -2 स्लोप आया, और y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 में स्लोप 3 है, यानी चेंज कितने का हुआ, -2 -3 -5 का हमारे पास यहाँ पर चेंज आ रहा है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, हमें बड़ा सिंपल सा काम करना है। मेरा जो q ऑफ x फंक्शन बनेगा वो हमेशा किसके इक्वल आ रहा होगा,
आप लोगों को लेफ्ट मोस्ट में जो इनिशियल बेसिकली यहाँ पर या कोई लाइन दी हुई हो या जैसे कांस्टेंट फंक्शन मेरे पास बनता है, अगर यहाँ पर कुछ भी मेरे पास ax प्लस भी होता, सबसे पहले हम लोग वही लिखते हैं। यहाँ पर मेरे पास वो वैल्यू है -1 प्लस, यानी ये लेफ्ट मोस्ट लाइन है, या आप कह सकते हो ये मेरी इनिशियल वैल्यू गिवन है। प्लस हमारे पास इस कॉर्नर पॉइंट को और इस चेंज को शो करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज क्या करेंगे, स्लोप कितना है मेरे पास 3, चेंज इन स्लोप, मैक्सिमम ऑफ मेरे पास कॉर्नर किस पॉइंट पे बना है -1 पर, यानी x माइनस ए यूज करेंगे तो आपके पास ये x प्लस 1 बन जाएगा। देन इस कॉर्नर पॉइंट को और चेंज इन स्लोप को शो करने के लिए, चेंज इन स्लोप मेरे पास कितना है 5, मैक्सिमम ऑफ 0 कोमा कॉर्नर किस पॉइंट पे चाहिए 0 पे, यानी x माइनस 0। ये हमारे पास आपका जो q ऑफ x फंक्शन है वो इसके इक्वल आ रहा होगा। आई होप सभी लोग पकड़ पा रहे हैं। लेफ्ट मोस्ट लाइन से शुरुआत करनी है और आपके पास जो कॉर्नर है वहां कॉर्नर बनाना है और जो चेंज इन स्लोप है उसका यूज करना है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसके इर्द गिर्द ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा। हम लोगों ने वो सारी बातें सीख ली है, टेक्निक साथ है मेरे पास आ गई है। अब काम बचता है बड़ा आसान सा। हम लोगों ने स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में हमारा जो मेजर काम है वो खत्म कर लिया है। स्टेप 3 में यहाँ पर मैं हल्का सा बस रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करूंगा और एक छोटी सी बात यूज करने का प्रयास करूंगा, क्या कि मेरे पास जब भी बात होती है फंक्शन की मैक्सिमम ऑफ आर ऑफ एक्स कोमा जी ऑफ एक्स, मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं कुछ इस तरीके से। हाफ ऑफ, ये बहुत काम में आता है आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो इसको याद रखिएगा। मैक्सिमम ऑफ आर ऑफ एक्स कोमा जी ऑफ एक्स मेरे पास बराबर होता है हाफ ऑफ आर ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस हाफ ऑफ मोड ऑफ आर ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास किसी पॉइंट पे आर ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ी आती है तो आर ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स बाई 2 मेरे पास कैसे ओपन होगा, आर ऑफ एक्स की तरह ओपन हो रहा होगा। और साथ में हमारे पास जब हम लोग बात करेंगे हाफ आर ऑफ एक्स मेरे पास प्लस हाफ आर ऑफ एक्स ऐड होके आर ऑफ एक्स बन जाएगा और जी ऑफ एक्स बाय 2 मेरे पास दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे पास आर ऑफ एक्स बाय 2 प्लस आर ऑफ एक्स बाय 2 आर ऑफ एक्स बन जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास स्टार लगा लीजिए, बड़े काम की चीज हमारे पास आती है। अब मैं इसका यूज करने जा रहा हूं हमारी इस इक्वेशन 1 में। हम लोग इक्वेशन 2 जो कि हमारे पास किसी भी फंक्शन आर ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के लिए अपने पास यूजफुल है, हम उसका यूज करके क्यू ऑफ एक्स को थोड़ा रीअरेंज करना चाहते हैं। मैं क्यू ऑफ एक्स को लिख पाऊंगा क्या, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 3 टाइम्स हमारे पास क्या है मैक्सिमम ऑफ 0 कोमा एक्स प्लस 1, यानी मेरे पास ये क्या बनेगा हाफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस में हाफ मोड हमारे पास x प्लस 1 माइनस 0 कर लो, हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 0 माइनस एक्स माइनस 1 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे मैं लिख सकता हूं हाफ मोड x प्लस 1, ठीक है, हाफ मोड x प्लस 1। साथ में हमारे पास प्लस में माइनस में 5 टाइम्स मैक्सिमम ऑफ 0 कोमा एक्स आ रहा है, तो क्या मैं इसको लिख पाऊंगा कुछ इस फॉर्म में x बाय 2 प्लस मेरे पास मोड ऑफ माइनस एक्स बाय 2 लिखो या मोड ऑफ x बाय 2 लिखो, मेरे पास वो सेम बात है ना, मोड x बाय 2 हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में बन गया। बट अभी जैसा मुझे रिक्वायर्ड है ये उस फॉर्म में नहीं है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। -1 आ जाएगा प्लस में 3/2 x मेरे पास बन जाएगा, प्लस में एक 3/2 नजर आएगा, प्लस में 3/2 मोड x प्लस 1, जस्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे सिंपल, माइनस 5x/2 माइनस 5 मोड x/2। हमारे पास सबसे आगे हम लोग यहाँ पर लेकर आ सकते हैं मेरा 3/2 मोड x प्लस 1। देन मेरे पास मोड x वाली एक ही टर्म है, यानी -5/2 मोड x मेरे पास आ जाएगा। बचा क्या क्या 3/2 -1 मेरे पास, ये मुझे 1/2 दे देगा, यानी प्लस में 1/2 माइनस 5x/2 प्लस 3x/2 माइनस 2x/2 यानी -x मुझे दे देगा। तो क्या मैं इसको कुछ इस फॉर्म में देख पाऊंगा कि मेरे पास जो ये 3/2 है ये तो पॉजिटिव नंबर है, मैं इसको 3/2 x प्लस 1 का मोड लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमारे पास -5/2 मोड x है, तो मैं इसको -5/2 x फंक्शन का मोड लिख सकता हूँ, प्लस में मेरे पास 1/2 माइनस x मेरे पास बनता है। अगर आप इस फंक्शन को f ऑफ x बोल देते हैं
इस फंक्शन को g ऑफ x बोल देते हैं एंड इस कंप्लीट फंक्शन को h ऑफ x बोल देते हैं, तो आप आपका जो q ऑफ x फंक्शन है उसको मोड f ऑफ x माइनस मोड g ऑफ x प्लस h ऑफ x की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। हाँ, ऐसे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे फंक्शंस को लिखने का हम लोगों ने तरीका ढूंढ लिया है। लेफ्ट मोस्ट लाइन से शुरुआत करनी है, प्लस में हमारे पास जो कॉर्नर बनाना है बनाओ और साथ में जो स्लोप चेंज है उसका यूज करो। आप बड़े आराम से ऐसा कोई भी क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमारे पास 5 फंक्शन 6 फंक्शन दे दिए जाए, आप बड़े आराम से बात कर पाएंगे। हमने केवल इस क्वेश्चन को नहीं सीखा, ऐसे क्वेश्चन की बेसिकली चाबी क्या होती है सोल्व करने की, हम लोगों ने वो साथ में देखी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइएगा, और आप जब भी कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी कमेंट करते हैं तो मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है। तो जिस भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है वो अपना डाउट लिखकर मुझे भेजिएगा, और अगर आपको एक क्वेश्चन क्लियर होता है तो कमेंट सेक्शन में क्लियर लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए, अभी के लिए बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।